सर पहली बात, स्वर विज्ञान है क्या? देखिए, स्वर मतलब सांसों की ध्वनि और विज्ञान मतलब विज्ञान। तो जो आपके सांसों की ध्वनि है उसको कैसे यूटिलाइज करके या उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर जो पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा गया, जो उसके ऊपर प्रिंसिपल्स बने या उस पर जो बातें हुई, वो आपके सांसों का विज्ञान जो है, आपके सांसों की ध्वनि का विज्ञान, जिसको आप स्वर विज्ञान कह सकते हैं। तो मेटेरियलिस्टिक में स्वर विज्ञान का क्या रोल सर? देखिए, कैसा है कि हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, वो सारे टेक्स्ट लिखे इसलिए गए हैं कि भैया तुमको मोक्ष कैसे मिलेगा। आप उसी सोर्स के पार्ट हैं, आप क्रिएशन के प्रोसेस में आप अलग हो गए, और जब तक आप उस सोर्स के पास वापस नहीं पहुंच जाते तब तक आप यहाँ पे पैदा होते रहेंगे। जिस दिन आप उस सोर्स के पार्ट बन गए, जिस दिन ये घटना घट गई, उस दिन आप उस सोर्स में मर्ज हो जाएंगे। 95% लोगों की यही नॉस्ट्रिल लगातार चलती है। तो राइट ही चलती है, राइट चलती है, ठीक है। अब जब राइट नॉस्ट्रिल लगातार चल रही है, इसमें क्या हो गया, आप हमेशा एक्टिव है। रात को सोने गए तब भी एक्टिव है। जिम में जा रहा आदमी या कोई हार्डवर्क कर रहा है, राइट, सुपर हार्डवर्क कर रहा है, और उस समय उसकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो गलत क्या होगा उसके साथ? गलत का मतलब ये है ना कि उसका काम में मन नहीं लगेगा। जैसे आप जिम गए, आपको वर्कआउट करना है, आपको बढ़िया एकदम मोटिवेटेड है कि भाई बहुत सारा हम डंबल और इस तरीके से मतलब खूब बढ़िया वर्कआउट करें, तो उसका वर्कआउट करने में मन नहीं लगेगा। मान लीजिए रोज बंदा अगर 2 घंटा वर्कआउट करता है, तो उस दिन आधे घंटे में बोलेगा नहीं अब घर चलते हैं, मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि वो क्या है कि जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपको मतलब क्रिएटिव वर्क के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर जीवन में जैसे पैसे की सेविंग नहीं अगर हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि घर में जैसे साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की एक दिशा है, वेस्ट साउथ वेस्ट, तो वो सेविंग की दिशा है। तो वहाँ पे आप एक पिगी बैंक लीजिए, पिगी बैंक में थोड़ा कैश नोट डालिए, थोड़े कॉइन्स डालिए, और जो डालना है आपको सांस खींच के सगुन में डालना है, ठीक। ये पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, आपने उसमें डाल दी। समय समय पे जब आपको मौका मिले, जब भी आप उसमें डाल रहे, सांस खींचिए, सगुन में डालिए, और डाल के उसको जो है आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों के ये कंप्लेन होता है ना कि पैसा आया नहीं, कि सारा खर्चा हो गया, वो सारा का सारा सही हो जाएगा। राधे राधे टू ऑल, जय टू, वेलकम बैक। मैं राहुल टीसी आज फिर आपका मैजिकल लेसन स्वागत कर रहा हूँ। और आज जिन शख्स से बात करने हैं, किसी नाम की, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज फिर हमने उनको यहाँ पर हमारे स्टूडियो में स्वागत किया, और ऑल द वे टेक्सास से इंडिया आए हुए थे, यूएस अमेरिका टेक्सास से वो इंडिया आए हुए थे, और हमने उनको जयपुर का अपने स्टूडियो में स्वागत किया, और बहुत अमेजिंग तरीके से हमने उनसे चर्चा की थी बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो आज हमने लास्ट टाइम भी टॉपिक पे जो चर्चा की थी वो थे स्वर विज्ञान, और आज भी हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान को अपने आम जिंदगी में उतार के अपने जीवन की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वास्तु को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं मनीष के मौर्य सर से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू टू कमिंग हियर। नमस्ते, नमस्ते सभी लोगों को। मनीष जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने समय निकाल लिया। मुझे मालूम है बिजी शेड्यूल, और आई थिंक सो परसों आपके ऑफिस रिटर्न फ्लाइट भी है, राइट? सो थैंक यू फॉर दैट सर, समय निकालने के लिए। सर, अब बिल्कुल शॉर्ट टू रम और कम टू द पॉइंट पे बात करते हैं। सर, पहली बात, स्वर विज्ञान है क्या? क्योंकि हमने बात की पहले भी की है, पर मैं चाहता हूँ एक बार फिर हम जीरो से शुरू करें। ठीक है। देखिए, स्वर मतलब सांसों की ध्वनि और विज्ञान मतलब विज्ञान। तो जो आपके सांसों की ध्वनि है उसको कैसे यूटिलाइज करके या उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर जो पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा गया, जो उसके ऊपर प्रिंसिपल्स बने या उस पर जो बातें हुई, वो आपके सांसों का विज्ञान जो है, आपके सांसों की ध्वनि का विज्ञान, जिसको आप स्वर विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है। और फिर ये सारा का सारा जो एक शिव सरोदय शास्त्र पुस्तक है, उसमें ये सारा का सारा रिकॉर्ड किया गया, और ये एक तरह से तंत्र विज्ञान का पार्ट है। तो ये अगर स्वर विज्ञान को मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपके सांसों का विज्ञान, सांसों की विद्या, सांसों का विज्ञान, हाँ, सांसों तंत्रों का विज्ञान, मतलब हमारी जो तंत्र क्रियाएं हैं चल रही हैं, बिल्कुल। ये जो स्वर विज्ञान आपने सही कहा, ये तंत्र का ही पार्ट है। अगर हम सही कहें तो जो तंत्र हमारा है, तंत्र बहुत विकसित है, और उसी का एक छोटा सा आप हिस्सा कह सकते हैं कि स्वर विज्ञान। मैं एग्री कर लेता हूँ तंत्र विज्ञान आपकी बात से, और मैं इस बात को फील भी करता हूँ कि तंत्र विज्ञान सांसों के विज्ञान से एक छोटा सा पार्ट भी है, राइट? जैसे मुद्राएं हैं, मुद्राएं भी अपना एक पार्ट है, हर तरीके की जैसे मुद्राएं हो गई, योग हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सब तंत्र का ही पार्ट है। वो एनर्जी को, जैसे होता है ना कि किस तरीके से ऊर्जा को हम ऊपर उठाएं,
किस तरीके से वो जो है यूनियन शिव और शक्ति का हो, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब आदमी की जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो अब तंत्र क्या कहता है कि आप तरह तरह की प्रैक्टिसेस करके उसको ऊपर उठा सकते हैं जी। स्वर विज्ञान क्या कहता है कि वो तो चलो प्रैक्टिसेस आप जो कर रहे हो कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ डे टू डे लाइफ में अपनी सांसों को देखकर समझकर ये जो ऊर्जा का अपवर्ड मूवमेंट है ये आप 24/7 कर सकते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रीफली समझेंगे कि तंत्र विज्ञान में स्वर विज्ञान, जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान बात कर रहे हैं, इसमें मेनली पार्ट क्या होते हैं? जैसे कि निम्नोलॉजी में 1 to 9 होता है, वास्तु में चारों दिशाएं होती हैं, राइट, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट, हाउसेज एंड राशियां होती हैं, साइन होते हैं, राइट। तो तंत्र विज्ञान में सांसों में तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, मतलब किस चीज को कैलकुलेट करते हैं? जैसे अब सांस जो है तो सांस को प्राण ऊर्जा के साथ जो है एसोसिएट किया गया, हमारे यहाँ ऑक्सीजन से उसको एसोसिएट नहीं किया गया है। तो जो आपकी फिजिकल बॉडी है और एनर्जी बॉडी है, तो एनर्जी बॉडी में जैसे 72,000 नाड़ियां हैं, तो वो आपके नाभि से जो है 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 प्राइमरी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना, ठीक है। तो ईड़ा जो है आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को गमन करता है, पिंगला जो है राइट नॉस्ट्रिल को, और सुषुम्ना मतलब दोनों से अगर सांस चल रही है तो उसको पिंगला सुषुम्ना कहा जाता है। ठीक है। अगर हम देखें कि किस तरीके का उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है कि ईड़ा और पिंगला आपके मूलाधार से जो बेस ऑफ द स्पाइन है वहां से निकलती हैं, और तीनों जैसे एक जगह से निकला, और सुषुम्ना बिल्कुल स्ट्रेट जो है ऑल द वे टू सहस्त्रार चक्रा पे पहुंच जाती है। ठीक है। और ईड़ा और पिंगला जो है वो क्रिस क्रॉस करते हुए जो है ऊपर जाती हैं। तो ये 6 जगह पे वो क्रिस क्रॉस करती हैं, तो वो 6 अलग अलग चक्रास का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से सुषुम्ना सहस्त्रार चक्रा पे चला जाता है। अब इसी जो है, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा का पूरा जो आपका ब्रीदिंग है और जो आपकी एनर्जी बॉडी है, जिसमें 7 चक्रास हो गए, 3 प्राइमरी नाड़ियां और 72,000 नाड़ियां, इससे पूरा का पूरा एक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपकी क्या कहते हैं एनर्जी बॉडी है, वो आपके फिर सांसों से ही गवर्न होती है। ठीक है। आपने बोला 6 चक्र क्रॉस करके 7वें चक्र में सब सम्मिलित हो जाते हैं वापस से। 6 चक्रा पे ही एंड हो जाता है। जैसे अगर आपके मूलाधार से निकला, फिर मूलाधार जो आपका बेस ऑफ द स्पाइन है वो मूलाधार हो गया, फिर थोड़ा ऊपर उठेंगे, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे एक तीनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको स्वादिष्ठान चक्रा। फिर ऊपर उठेंगे तो नाभि के पास, तो वो आपका मणिपुर चक्रा। फिर ऊपर उठेंगे तो आपके अनाहत चक्रा, फिर यहाँ पे विशुद्धि, फिर यहाँ पे आज्ञा। अब आज्ञा चक्रा पे जो है तीनों नाड़ियां, यहाँ पे ईड़ा और पिंगला यहीं पे एंड हो जाती हैं। अब यहाँ से सुषुम्ना जो है वो एनर्जी लेवल पे यहाँ तक सहस्त्रार के पास जाती है। ठीक है। बाकी दोनों नाड़ियां ऊपर नहीं जाती। हाँ, यहाँ आज्ञा चक्रा तक ही ये 6 को कंट्रोल करती है, 7वीं ये उसको। इसको आप समझ लीजिए कि जैसे ये संगम है, त्रिवेणी संगम आप कह सकते हैं ना। जैसे अगर आप देखें ना, हमारे यहाँ जैसे अभी संगम कुछ समय पहले प्रयागराज में था, ठीक, अभी कुंभ का मेला लगा था कुछ समय पहले, तो बड़ा ही उसका इसका और उसका बड़ा अच्छा आपस में वो है एक सामंजस्य। मैं थोड़ा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि गंगा जमुना और सरस्वती यहाँ पे संगम है, त्रिवेणी संगम। यहाँ से क्या होता है कि अब गंगा जी निकलती हैं, ठीक है, तो ये प्रयागराज है आपका त्रिवेणी संगम। फिर यहाँ से निकल के गंगा जी कहाँ जाती हैं, तो बनारस जाती हैं। और बनारस किसकी नगरी है? शिव की नगरी। तो जो सहस्त्रार चक्रा है वो आपका शिव, वो आपकी शिव की नगरी है, ठीक है। वहां जाने से आपको मोक्ष मिल जाता है, कहते हैं पाप धुल जाता है। तो जिस व्यक्ति की ऊर्जा उठ के इस सुषुम्ना से, मतलब गंगा जी से सहस्त्रार पे पहुंच गई, उसको मोक्ष मिल जाता है। और अगर ये जो त्रिवेणी संगम, मतलब अगर आपके आज्ञा चक्रा अगर पूरी तरीके से विकसित हो गया तो वो घटना घट सकती है। तो जैसे वो फिजिकल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं वो इस तरीके से कि जो व्यक्ति यहाँ पहुंच जाता है, फिर वो शिव की नगरी में पहुंच गया। शिव की नगरी मतलब शिव के पास पहुंच गया, अब एकदम उसको ब्लिस है। अब उसको ये फिजिकल वर्ल्ड में जो कमी है, ज्यादा है, उससे उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, ओशो हो गए, परमहंस योगानंद जी, अब ये लोग सेल्फ रियलाइज का मतलब क्या हुआ? अवेकनिंग पीपल। हाँ, तो अवेकनिंग मतलब आप शिव की नगरी में, राइट, यू गेट द अवेकनिंग, राइट। सो आपने बात कही ये तीनों चीजें अवेकनिंग के लिए हो रही है, तो मेटेरियलिस्टिक में सर्व ज्ञान का क्या रोल सर? देखिए कैसा है कि
हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, वो सारे टेक्स्ट लिखे इसलिए गए हैं कि भैया तुमको मोक्ष कैसे मिलेगा। आप उसी सोर्स के पार्ट हैं, आप क्रिएशन के प्रोसेस में आप अलग हो गए, और जब तक आप उस सोर्स के पास वापस नहीं पहुंच जाते तब तक आप यहाँ पे पैदा होते रहेंगे। जिस दिन आप उस सोर्स के पार्ट बन गए, जिस दिन ये घटना घट गई, उस दिन आप उस सोर्स में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है ना कि जो ये घटना घट रही है, ठीक, ये आपका अल्टीमेट गोल है। जैसे अगर एक अभी ना बहुत रिसेंटली एक उनका मैंने वीडियो देखा था, जिम कैरी जो है यूएस के बहुत फेमस एक्टर है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड चल रहा था, उसमें उनको इंट्रोड्यूस किया गया, वो किसी को अवार्ड देने के लिए उनको बुलाया गया। तो उनका जो इंट्रोडक्शन था कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम 2 टाइम्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर जिम कैरी। ठीक है, अब जिम कैरी स्टेज पे आते हैं, सबको कहते हैं हेलो एवरीवन, आई एम जिम कैरी 2 टाइम्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर। ठीक है, फिर कहता है कि when I go to sleep, I am not some ordinary guy going to sleep. I am 2 times Golden Globe Award winner Jim Carrey. ठीक है, फिर कहता है and no, what do I dream? I don't dream any normal dream. I dream about becoming 3 times Golden Globe Award winner. फिर उसके बाद जो वो बोलता बड़ा महत्व का है कि then I will be enough. जो मेरे अंदर वो void है ना, वो void fulfill हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है ना कि जो बाकी की संस्कृति है वहां पे तो पुनर्जन्म की और मोक्ष की बात भी नहीं होती है। हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है कि ठीक है, मटेरियल जो सक्सेस चाहिए वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुमको ये ना मिल जाए, मोक्ष वाली घटना ना घटे, तब तक तुम्हारे अंदर वो कमी बनी रहेगी। ठीक है, तो अब स्वर विज्ञान क्या करता है ना, स्वर विज्ञान दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी देता है। जैसे समझने की कोशिश करिएगा कि जब आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल हो गया तो आप बैलेंस होगा, और उसको हम लोग आगे और उसको समझ सकते हैं कि भाई आपकी इड़ा चल रही है, उसमें आपका अर्थ एलिमेंट आ गया, जैसे उस तरीके से भी उसको आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आपकी सांसें बैलेंस होती हैं तो सांसें बैलेंस होने से आप बैलेंस हो गए। देखिए, अब आप बैलेंस हो गए तो क्या इसका मतलब है? Everything's going good. भाई आप समझदार हैं, आप समझदारी से डिसीजन लेंगे, आप किसी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, लोगों से बहस में नहीं पड़ेंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, एनर्जी लेवल पे आपका जो ऑरा जिसको कह सकते हैं वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट है। मतलब अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष पाना है। अगर आप उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये भी उतने अच्छे से ना मिले, लेकिन अगर उस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं तो ये बाई प्रोडक्ट है, फिर आपको तो ये सक्सेस बनाएगा। बाय प्रोडक्ट टू गो, लेकिन हाँ, लेकिन हमारा सनातन धर्म ये भी कहता है कि ये जो जीवन मिला है जी, इस जीवन में अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुमको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। जैसे कुछ होता कि आप सोचें कि हम ये बाईपास करके और सीधे बस चले जाएं किसी आश्रम में और मोक्ष मिल जाए, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मटेरियलिस्टिक को भोगना भी जरूरी है। भोगना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपकी इच्छा है वो। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, तो उन्होंने जब घर छोड़ा तो उनके अंदर कोई मोह बचा नहीं था। अगर वो घर पे रह भी जाते ना तो परिवार के किसी काम के नहीं थे। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर एक व्यक्ति घर छोड़ के चला गया, ठीक, अब वहां पे जाके आश्रम में वो सोचता है कि मैं मोक्ष के लिए प्रयास करूं, लेकिन मन लगा हुआ है घर पे ही, तो फिर वो भी गड़बड़ है। तो सनातन धर्म ये कहता है कि भाई ये जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाना है ये बहुत जरूरी है, यही तुमको मोक्ष का भी अधिकारी बनाएगा। जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, भाई अर्जुन को युद्ध करने को क्यों कहते हैं, लोगों को मारने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसका काम है। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो वो मोक्ष का भी अधिकारी नहीं होगा। तो आप ये मत समझिए कि हाँ डायरेक्टली आपको मोक्ष मिलेगा। तो स्वर विज्ञान क्या कहता है कि भाई तुम अगर देखिए, जैसे क्या होता है, यहाँ पे आपके मूलाधार पे शक्ति बैठी है, यहाँ पे मैंने बताया त्रिवेणी संगम, यहाँ पे शिव बैठे हैं और ये परम शिव बैठे हैं। ठीक है, गोल क्या है? परम शिव तक पहुंचना। लेकिन परम शिव तक पहुंचने के लिए पहले शिव तक पहुंचना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करते हैं कि जो ये शक्ति है ना, ये उठ के शिव से जितना मिलेंगी उतना ज्यादा, मतलब जो ये हाँ उतना ये इंटरेक्शन होगा, उतना अच्छा फोर्स क्रिएट होगा, उतना जीवन में आप अच्छा करेंगे। जब जीवन में आप अच्छा कर रहे हैं तभी उसके बाद वो वाली घटना घटेगी। राइट, सो जीवन में आपने बोला उतना अच्छा कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोचता हूँ, अब बात करते हैं कि आपने मुझे बताया ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। मटेरियलिस्टिक में तीनों सांसें कहाँ काम आती है? सांस तो हम तो सुबह उठते हैं,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सांस लेना जीवन का एक ऐसा प्राकृतिक नियम है, हमारे शरीर का एक ऐसा खून चलना, सांस चलना, भूख लगना, ये इंस्टेंट रिएक्शन करना या महसूस करना, ये ऑटोमेट है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते, सांस को ज्यादा से ज्यादा आप योग निद्रा या क्रियाओं से आधे घंटे तक रोक सकते हो। ठीक है ठीक है। राइट। वो कौन सा एक आया था, एक्टर आया था, 15 मिनट तक मैं अपनी सांस को रोक के मौत को छू के पास आया था। तो ऐसा आप सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है और इससे क्या फायदे ले सकते हैं मेटेरियलिस्टिक में? देखिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दो तीन चीजें हैं। हाँ। एक तो इसको अगर जैसे आप हेल्थ से जोड़ के देखें, ठीक है, जैसे आज के समय में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है। सुपर है ना? स्ट्रेस से पहले एक वर्ड आया आजकल नया, एंजाइटी। एंजाइटी, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। एंजाइटी एंड उसका स्ट्रेस, जिसको लोगों को पता ही नहीं कि एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी नहीं पता। और ये सबसे बड़ा इशू है आज के डेट बहुत में। बहुत बड़ा, बच्चे भी हर आजकल व्यक्ति, हाँ बच्चे भी है ना। तो आप एंशियस कैसे हो रहे जी। हैं? ठीक है, तो जैसे क्या है ना कि हमारे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन हमारा उसको गवर्न कर रहा है। तो ब्रेन जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या है कि आपको काम एंड कंपोज बनाता है। सिंपैथेटिक जो है आपको एग्रेसिव बनाता है, फाइट करना है, कहीं बहुत एनर्जी वाला काम करना है, उसके लिए सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पिंगला जो है, राइट नॉस्ट्रिल, उससे गवर्न होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गवर्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके ब्रेन को, जैसे हमारे ब्रेन में ना एक हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड होती है, वो हमारे सांसों से जुड़ी होती है। जब उसको ये मैसेज जाता है कि भाई यहाँ से राइट से हमारी सांस चल रही, जब उसको ये सांस राइट से मिलती है तो वो आपके शरीर के सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दौड़ना है, भागना है, आपको काम करना है, एनर्जी वाली चीज करनी है। ठीक है, जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है और इससे जब वो सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, तो वो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव कर देता है। मतलब काम एंड कंपोज, जैसे सोने चले गए, ठीक है, आपकी ये वाली नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आप रिलैक्स हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, टीवी देख रहे हैं, भाई वहां तो दौड़ना भागना नहीं है, तो ये चलनी चाहिए। चलनी चाहिए या चल रही होती है? नहीं, चलनी चाहिए। ठीक है, समस्या क्या हो जाता है, जब आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो चलनी चाहिए क्या, आपकी चलनी चाहिए चंद्र नाड़ी, लेफ्ट वाली। ठीक है, लेकिन आपकी चल क्या रही है, आपकी चल रही है सूर्य नाड़ी, पिंगला, राइट वाली। अब जब पिंगला चल रही है तो ब्रेन को क्या मैसेज जा रहा है कि भाई इनको भागना, इनको दौड़ना, इनको कुछ करना है। अब बैठे आप बेड पे हैं, बैठे आप काउच पे हैं, और आपका शरीर जो है, आपका मन जो है एक्टिव है। ठीक, बॉडी एक्टिव। तो ये क्या है, ये एंजाइटी है, यही स्ट्रेस है। भाई आप बैठे हुए, आपका दिमाग एक्टिव है, तो आप एंजाइटी है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली अपनी नॉस्ट्रिल चेंज कर लीजिए। आपकी अगर ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी तो आप बिल्कुल एंशियस नहीं रहेंगे। ब्रेन को क्या मैसेज जाएगा, इनका पैरासिम्पैथेटिक ऑन करो। जब इनका पैरासिम्पैथेटिक ऑन करो, कूल मोड ऑन करो, बिल्कुल ऑन हो गया, बिल्कुल काम एंड कंपोज हो गए। 95% लोगों की यही नॉस्ट्रिल लगातार चलती है, तो राइट ही चलती है। ठीक है, अब जब राइट नॉस्ट्रिल लगातार चल रही है, इसमें क्या हो गया, आप हमेशा एक्टिव है। रात को सोने गए तब भी एक्टिव है। भाई सोने की घटना में क्या होना चाहिए, शरीर रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन तो फिर लोगों का क्या होता है, इंसोम्निया और इस ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो नींद नहीं आने का कारण है वो आप कह रहे हो कि राइट नॉस्ट्रिल वर्किंग, तो इसका आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। आप जैसे पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब शेर, जैसे जब गुफाओं में रहते थे हमारे पूर्वज, तो शेर जैसे आता था तो उनको क्या करना पड़ता था, भागना है, शेर से बचना है, तो ये राइट वाली नॉस्ट्रिल एक्टिव होती थी, पूरा का पूरा बॉडी एक्टिव होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट तेज हो गया, तो वो दौड़ के उस शेर से बच जाते थे। अब आज शेर है नहीं, लेकिन हमारी जो फ्यूचर की एंजाइटी है, हमारा जो हम ये बार बार स्क्रीन टाइम जो हमारा, कि हम रील देख रहे हैं, चाहे बॉस का मेल आ गया, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म आ गया, ये क्या है, ये शेर का फॉर्म ले लिया। तो एक्चुअल में शेर नहीं है। जैसे पहले के अगर थोड़ा सा और पीछे जाए, तो जैसे जो हमारे मतलब एंसेस्टर थे, जब वो खेतों में काम कर रहे हैं, भाई सुबह से शाम तक आप खेत में काम कर रहे हैं, आपकी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब खेत में काम करके वापस आ गए तो उनकी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव आती थी, अपना काम एंड कंपोज, रिलैक्स हो गए, बढ़िया नींद आई, अपना सही हो गए। अब क्या है, व्यक्ति लगातार जो है फोन पे चिपका हुआ है, लगातार उसको एक्सटर्नल जो है फैक्टर्स मिले जा रहे हैं। भाई इसने गाड़ी ले ली, अरे मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, इसने घर ले ली। अब ये क्या, ये जो जितनी चीजें हैं ना,
तो वो अपने मन से वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं होने सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक। और वो सारे सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहे हैं कि शेर है, शेर है, शेर है। तो आपकी लगातार जो है राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है और तब आप रेस्टलेस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अच्छा, अगर आपकी लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लगातार हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो बीमारी में कन्वर्ट होगा। आपको फिर तरह तरह की बीमारियां, भाई शरीर को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर, हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई एक्टिव काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं या शॉप पे काम कर रहे हैं या किसी प्रकार का हार्ड वर्क कर रहे हैं और उस समय किसी की लेफ्ट जो चंद्र नाड़ी है, जैसे लेफ्ट नाड़ी अगर ये एक्टिवेटेड है तो उस समय क्या करना चाहिए? तो वो दिक्कत है। जैसे अगर आप मान लीजिए जिम गए, ठीक है, वर्कआउट करना है जी, तो अगर जिम में आप गए और अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो फिर आपका जिम में वर्कआउट करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी आप काम कर रहे हैं जहां पे आपको एनर्जी की जरूरत है तो आपको फिर आपकी मतलब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी ही चाहिए। राइट। सो सर उस समय कैसे, मतलब ये जिम में जा रहा आदमी या कोई हार्डवर्क कर रहा है, राइट, सुपर हार्डवर्क कर रहा है और उस समय उसकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो गलत क्या होगा उसके साथ? गलत का मतलब ये है ना कि उसका काम में मन नहीं लगेगा। जैसे आप जिम गए, आपको वर्कआउट करना है, आपको बढ़िया एकदम मोटिवेटेड है कि भाई बहुत सारा हम डंबल और इस तरीके से मतलब खूब बढ़िया वर्कआउट करें, तो उसका वर्कआउट करने में मन नहीं लगेगा। मान लीजिए रोज बंदा अगर 2 घंटा वर्कआउट करता है तो उस दिन आधे घंटे में बोलेगा नहीं अब घर चलते हैं, मन मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि वो क्या है कि जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपको मतलब क्रिएटिव वर्क के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप उस समय जैसे बैठ के कुछ पढ़ना शुरू कर दिए, मान लीजिए कोई आप डिजाइनिंग करना शुरू कर दिए, तो वो काम के लिए बहुत अच्छा है। जैसे रात को कहते हैं ना कि सुबह उठ के सो के मतलब सुबह पढ़ना चाहिए, ठीक है। या कभी कभी जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो रात के 12 बजे के बाद उनका जो है मतलब वो सारा एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं। जब एक्सटर्नल जब सब कुछ बंद हो जाता है ना तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो आपका मन शांत हो गया। जैसे अगर बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है ना, अगर उसकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चंचल रहेगा, इधर उधर। अगर लेफ्ट हो गई तो फिर क्या है, उसका कंसंट्रेशन बन जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्योंकि वो फिर क्रिएटिव काम के लिए बहुत अच्छा है। यही चीज सर वास्तु में कहाँ कनेक्ट करती है? देखिए वास्तु में क्या है कि अब इसको ऐसे समझिए कि वास्तु कैसा है कि, और देखिए कितना बढ़िया साइंस है। जो हमारे वैदिक स्कॉलर थे कितने मतलब ज्ञानी थे कि अब उन्होंने क्या कहा कि भाई एक जमीन का टुकड़ा कट किया, उसमें भी अपनी एनर्जी है, सब कुछ है। अब उन्होंने कहा कि उस एनर्जी को, अब उन्होंने जो एक पूरा का पूरा रिसर्च किया कि भाई आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है और इस तरीके से आपके बॉडी में आपकी एनर्जी बॉडी है, तो उन्होंने कहा कि अब इसको लैंड पे कैसे लेके आया जाए। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, तो कैसे इसको लेके आया जाए। तब उन्होंने जो है वास्तु पुरुष की परिकल्पना कर दी। वास्तु पुरुष की परिकल्पना जैसे ही की, अब आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां, वास्तु पुरुष के शरीर में 72,000 नाड़ियां, आपके शरीर में 3 प्राइमरी नाड़ियां, वास्तु पुरुष के शरीर में 3 प्राइमरी नाड़ियां। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, देखिए कैसा है ना कि जैसे अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ईड़ा में हूँ, मैं पिंगला में हूँ, ठीक है, तो आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी नॉस्ट्रिल मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी बात करते करते। हाँ, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान मेरे ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप किसी लैंड पे जाते हैं, एक लैंड का टुकड़ा कट कर लिया गया, जब उस पे आप जाते हैं ना, तो अब वहां पे जो वास्तु पुरुष हैं जी, उनकी क्या प्रधानता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी दिन भर अगर पिंगला ही चल रही है, उसके जब भी कहो चेक करने के लिए चेक किया तो पिंगला चल रही है, राइट चल रही है, तो क्या हुआ, अब वो व्यक्ति पिंगला प्रधान हो गया, तो बड़ा ही एग्रेसिव सा रहेगा, बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, एक्टिव भी रहेगा, ठीक है। मान लीजिए पिंगला में अगर अर्थ, जैसे मैंने हम क्या करते हैं अपने ईड़ा पिंगला के साथ साथ फिर 5 एलिमेंट भी हमारे नॉस्ट्रिल में आ जाती है। तो जैसे अगर सांस जो है आपकी अगर नीचे से आ रही है तो वो जो है वाटर एलिमेंट, सांस अगर बीच के हिस्से से आ रही है नाक के तो वो अर्थ एलिमेंट, अगर सांस राइट से ऐसे आपने हाथ रखा और सांस अगर यहाँ आ रही है तो वो एयर एलिमेंट, अगर सांस ऊपर के हिस्से से आ रही है तो वो फायर एलिमेंट, अंदर ही अंदर सांस घूम रही है तो वो स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो अब मान लीजिए व्यक्ति जो है एक ही नोज में इतना सारे, हाँ देखिए चमत्कार देखिए कितना है, कितना मतलब डीप रिसर्च है हमारे मतलब वैदिक स्कॉलर्स का, ठीक। तो अब बहुत सिंपल, अगर कभी आप राइट चल रही है और अगर आपको बहुत एंजाइटी फील हो रही है, अपने हाथ को आप यहाँ रखिए, आपके यहाँ पे हवा लगेगी,
और सिर्फ लम 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 ये उच्चारण कर लीजिए 15-20 बार 25 बार, वो कन्वर्ट होके अर्थ में चली जाएगी। अब हवा यहाँ नहीं आएगी, और जैसे हवा यहाँ नहीं आएगी, ये एयर एलिमेंट है, जैसे ही हवा यहाँ नहीं आएगी आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और इसको अगर वास्तु से रिलेट करेंगे ना जी, वास्तु में एंजाइटी की दिशा कौन सी है? ईएससी का एलिमेंट कौन सा है? एयर। मैंने क्या कहा अभी कि जब आपकी एयर एलिमेंट चलेगी तो आपको एंजाइटी फील होगी। कनेक्शन देख रहे हैं आप? ऑटोमेटिक। ठीक, ऐसे ही वास्तु में जो है गेन की दिशा कौन सी है? वेस्ट। ठीक, डिप्रेशन की दिशा कौन सी है? उसके पास वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, WNW। तो वो गेन जिसके गेन में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको डिप्रेशन होता है। ठीक है जी। तो इसमें जैसे हम वास्तु पुरुष की बात कर रहे थे, अब देखिए वास्तु पुरुष ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उनकी भी है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति ईड़ा प्रधान हो सकता है, कोई व्यक्ति पिंगला प्रधान हो सकता है, वैसे ही जो वास्तु पुरुष जमीन के लिए, उस लैंड के लिए है, उनका भी ईड़ा पिंगला या सुषुम्ना प्रधान हो सकते हैं। तो उसकी लैंड एनर्जी कैसे चेक हाँ, करेंगे? तो अब जैसे उसमें ये समझिए कि अगर जैसे ईड़ा अगर प्रधान जमीन है या लैंड है तो वो रेजिडेंशियल के लिए अच्छा है। नहीं, पर एक क्वेश्चन पहले, हाँ। ईड़ा प्रधान तो बात की बात है, अच्छा। जमीन कौन सी सांस चल रही है वो बात की बात हाँ। पर जमीन की सांस चेक कैसे होगी सर? हाँ, तो जैसे मैंने क्या कहा कि आप मेरे सानिध्य में आए तो आपकी नॉस्ट्रिल मैंने बदल दी। ठीक है, तो आप जब किसी नए लैंड पे, किसी भी लैंड पे या किसी के घर में भी आप जा रहे हैं ना, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप अपनी नॉस्ट्रिल इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए, ब्लो करिए। जिस हाथ पे आपको ज्यादा हवा लग रही है वो नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है। जैसे मान लीजिए जैसे मेरे अभी राइट से चल रहा है, मेरे राइट पे हवा ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब ये आपने चेक कर लिया जी। अब उस व्यक्ति के घर में चले जाइए, या जैसे किसी लैंड पे आप जा रहे हैं, उस लैंड पे आप जाइए। लैंड पे आप 5-7 मिनट व्यतीत करेंगे, उससे कम में भी आपकी नॉस्ट्रिल चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी पिंगला थी और पिंगला में ही आप बने रह गए तो वो लैंड पिंगला हो गया। अगर चेंज हो गई तो वो लैंड ईड़ा हो गया। तो वास्तु पुरुष ने क्या किया कि वास्तु पुरुष की एनर्जी ने आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट किया। ये कितनी पावरफुल चीज है। इसलिए वास्तु जो है, जिस घर में हम रह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई लैंड पिंगला की है तो पिंगला क्या करता है, एनर्जी देता है। तो बिजनेस के लिए वो अच्छा है कि भाई लोग वहां पे रहें तो खूब सारा मेहनत करें। ईड़ा जो है, ईड़ा क्या करता है, आपको काम एंड कंपोज बनाता है। घर क्या देता है आपको? घर बोलता है कि भाई काम एंड कंपोज रहो, शांत रहो। अगर उसी में सुषुम्ना आ गई, जैसे अगर आप किसी शमशान में जाएंगे ना, सिमेट्री में जाएंगे, तो आपकी सुषुम्ना चलने लगेगी। सुषुम्ना मतलब दोनों नॉस्ट्रिल से हल्की हल्की हवा आनी शुरू हो जाएगी, एक नॉस्ट्रिल से हवा नहीं आएगी। तो अगर किसी लैंड में सुषुम्ना आपको मिल गई तो फिर वो लैंड रहने लायक नहीं है, वो डेड लैंड है। वो वहां पे अगर आप अपना घर बना के रहते हैं तो फिर आपकी सुषुम्ना लगातार एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली फिर आपके जीवन में बड़ी सारी बीमारियां, दिक्कत, परेशानियां सब आने लगेगी। तो जहाँ पे भी दोनों सांसें एक साथ एक्टिव रहती है वो जगह नहीं चाहिए। वो जगह नहीं चाहिए, बिल्कुल। अगर कहीं पे मजबूरी में हमें 1 घंटा 2 घंटा बिताना है तो भी नहीं बिताना चाहिए। नहीं बिताना चाहिए। वैसा लैंड कभी भी, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी ईड़ा प्रधान लैंड है, उसको हम पिंगला में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्निक्स है। पिंगला प्रधान है, उसको ईड़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सुषुम्ना है तो वो डेड लैंड है, वहां पे कोई भी निर्माण कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो सुषुम्ना लैंड को हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं चेंज कर सकते। ईड़ा को पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में, हाँ। सूर्य को चंद्र में, चंद्र को सूर्य में हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बट बिल्कुल पिंगला को नहीं सकते। तो अगर आप सुषुम्ना को नहीं कर सकते। आप सब इस बात का ध्यान रखना, कभी कोई नई लैंड देखने जाते हैं, दुकान देखने जाते हैं, ऑफिस दे रहे हैं, किराए पे लेने जा रहे हैं, तो प्लीज इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। सर, इस बात को चाहता हूँ कि वो पूरी तरह एक्सप्लेन करें कि आप किसी भी लैंड पे जाएंगे तो किस तरह की नाड़ियां वहां पे आपको एक्सेप्ट करती है, क्या कैसी होनी चाहिए, प्लीज बताएं सर एक बार फिर से। देखिए, बहुत सिंपल है। आप जब भी किसी लैंड पे जा रहे हैं, उस लैंड पे जाने से पहले इस तरीके से करके ब्लो करिए और देखिए आपके कौन से हाथ पे हवा ज़्यादा लग रही है, तो वो आपकी करंट नॉस्ट्रिल अभी एक्टिव है। जब आप उस लैंड पे जाएंगे, थोड़ा सा इंटेंशन देंगे कि भाई यहाँ की नॉस्ट्रिल, यहाँ की नाड़ी कौन सी है, और जब आप चेक करेंगे तो वो, जैसे अगर मान लीजिए पिंगला है और अगर वो ईड़ा का लैंड है तो आपकी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। और लैंड छोड़िए, आपको अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो किसी के घर में भी आप जा रहे हैं, जैसे आप अपने घर में हैं, किसी दोस्त के घर गए, कुछ गए, तो वहां भी आप चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी, क्योंकि हर घर की अपनी एक एनर्जी है और वो एनर्जी बेसिकली वास्तु पुरुष की ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से ही गवर्न हो रही है। ठीक है। तो ये तो अब कौन सी लैंड, कौन सी नॉस्ट्रिल का लैंड ज्यादा बेनिफिट रहता है रहने के लिए? रहने के लिए जो है ईड़ा में अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छा है। पिंगला जो है आपके कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो है अच्छा है।
इसके साथ साथ कैसा है ना कि हम लोग देखते हैं कि ईड़ा पिंगला के साथ साथ नाड़ी के साथ साथ लैंड की प्रकृति चेक की जाती है। प्रकृति, हाँ, तो प्रकृति कैसा है, सत्व रजस और तमस। सत्व रजस और तमस, ठीक है। अब जैसे रजस जो है वो एक तरह से फायर, अगर उस लैंड पे फायर ज्यादा एक्टिव है, फायर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है, तो वो रजस का लैंड है। अब जो फायर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है तो बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, ठीक। अब वही अगर लैंड आपने लिया अपने रहने के लिए जी। तो आप सोचिए, आप सुकून आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आप बहुत एक्टिव रहेंगे। हो सकता है आप बिजनेस सेंस में ग्रो बहुत कर जाए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन हो सकता है आपकी नींद प्रभावित हो जाए, आप रिलैक्स तरीके से रह ना सके। तो जो रजस का लैंड है वो बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि वो फायर का को डिनोट करता है। जो सतव का लैंड है वो घर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि घर क्या करता है, आपको काम एंड कंपोज बनाता है, शांत। और जो तमस का लैंड है, तमस का लैंड जो है वो वेयर हाउसेज, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो वो क्या करता है ना, जैसे आप कोल्ड स्टोरेज में माल रखते हैं, आपका पर्पस क्या है कि भाई मैंने ये एक्स प्राइस पे खरीदा है, इसको मैं स्टोर करके रखूंगा, जब मुझे एक्स प्लस वाई प्राइस मिलेगा तब मैं इसको निकालूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो तमस क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है कि जब सही वैल्यू उसकी मिलेगी तो आप निकाल सकते हैं। सो सर, ये रजस, तमस और जो आप बात कर रहे हैं सर, ये चेक कैसे होगा सर? हाँ, ठीक है। देखिए कैसा है कि आप अपनी 3 उंगलियां ये लीजिए, ठीक है, आपके आप अगर देखेंगे ना, आपके रिस्ट पे जहां आपका अंगूठा खत्म हो रहा है, उसके नीचे जो है यहाँ तक उसकी एक हड्डी आई होगी, ठीक है। हाँ, एक जोड़ आता है, जोड़ दिख रहा है आपको, तो जहां पे ये हड्डी आई हुई है वो पहला पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने 3 फिंगर को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए, सही लिखा है, इस तरीके से, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग इस तरीके से आप रख लेंगे। तो पल्स चेक करने का तरीका, पल्स चेक करने का तरीका, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पहला जो है ये सतव का है, सतव। इंडेक्स फिंगर जो है वो सतव का है, मिडिल फिंगर जो है वो रजस की है, और जो रिंग फिंगर है वो तमस का है, ठीक है। ठीक। तो अब अगर इसको आप चेक करेंगे तो तीनों में से किसी एक उंगली पे आपको पल्सेशन फील हो रही होगी। हो रहा ना सर, बीच वाले पे फील हो रही है, इसका मतलब ये रजस का लैंड है, ठीक है। रजस माने, तो रजस मतलब कि फायर एलिमेंट, तो जैसे बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमने था, हम जो तमस बोल रहे थे, वो क्या चीज करते थे? तमस जो है वो वेयर हाउस के लिए है। तो जैसे अगर आपको किसी तमस जो है वेयर हाउस, मतलब अगर किसी आप गोदाम बनाना चाहते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, उस तरीके की चीजें। फैक्ट्री किसमें बनेगी सर? फैक्ट्री आपकी रजस में होनी चाहिए, रजस में। हाँ, रजस में, क्योंकि वहां माल बनना है, वहां माल निकलना है। मैक्सिमम जो बिजनेस प्रीमाइसेस होते हैं, अगर वो सतह में, जैसे ऑफिसेस वगैरह अगर सतह में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तमस में नहीं होना चाहिए ऑफिस वगैरह। तमस मतलब रिंग फिंगर में। तमस मतलब रिंग फिंगर, क्योंकि तमस में हुआ तो लोग फिर काम नहीं करेंगे उतने अच्छे से। तो ये भी तो बदलती रहती है उनकी सुनाड़ियाँ। अब बिल्कुल, ये कैसा है ना, ये अल्टीमेटली इसके 2 फैक्टर हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी घर में आप चले गए, ठीक, आपने उसी समय इंटेंशन दिया तो आपको उसी समय जो पता चला वो उस घर का है, लेकिन अब आपके नेचर के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से आपकी नाड़ियां बदलती रहेंगी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि किसी घर में आप रह रहे हैं, अब एकदम से आपने मन किया कि हाँ चेक कर लें और इसका क्या है पता चल जाए, नहीं, वो आपका हो गया। किसी नए प्रीमाइसेस में अगर अपने घर का चेक करना है, आप बाहर गए 10-12 घंटे के लिए बाहर है, वापस आइए, अब उस समय जब आप चेक कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है उस थोड़े समय के लिए। तो आपको अगर जैसे किसी नए प्रीमाइसेस में आप गए तो आपने नाड़ी चेक कर ली, आपने प्रकृति चेक कर ली। अब ये एनर्जी वास्तु का ये बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर आपने एक ऐसा घर ले लिया जो पिंगला का है और जिसका रजस एक्टिव है, पिंगला मतलब राइट नॉस्ट्रिल, ठीक है, तो वो भी फायर, सूर्य नाड़ी, और जिसका रजस भी एक्टिव है, फायर एलिमेंट उसका हो गया, मतलब इंडेक्स फिंगर वाला। रजस मतलब इंडेक्स फिंगर, राइट? नहीं, मिडिल फिंगर। फायर मतलब मिडिल फिंगर, ठीक है, राइट। तो अब आप सोचिए क्या होगा, आपने वहां घर बनवाया लेकिन कभी उस घर में सुकून से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा हो सकता है परिवार में झगड़े बहुत हो जाए, क्योंकि सबका अब क्या होगा, सबकी पिंगला और फायर एक्टिव रहेगी हमेशा। पता चला कि बिना बात के झगड़े जो है परिवार में बढ़ गए, परिवार बिखर गया, टूट गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राइट। पर ये भी व्यापार के लिए अच्छा है। व्यापार के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको एक्टिव रहना है, वहां आपको एनर्जेटिक बना के रखेगा वो, तो व्यापार के लिए फिर बहुत अच्छा है। राइट। तो हमने ये भी जाना कि हमारे पास 3 प्रकृति है, रजस, तमस और सत्व। ठीक है। इसको अगर अलाइनमेंट में लिखें,
अलाइनमेंट कैसी होगी सर इसकी? रजस जो है, रजस आपका फायर एलिमेंट हो गया। ठीक है, सतव जो है ना, सतव हमारा अर्थ और स्पेस एलिमेंट को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम स्पेस एलिमेंट को उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, हम जो है ये अपने अर्थ एलिमेंट को ज्यादा कंसीडर करते हैं। और तमस जो है आपका, आप कह सकते हैं कि जो ये आपका वाटर वाला जितना एरिया है घर का, नॉर्दर्न डायरेक्शन और थोड़ा सा ईस्टर्न डायरेक्शन जो है वो भी उसी में आ जाता है तमस के लिए। तमस के लिए। और तमस के लिए घर कैसा रहेगा? तमस के लिए अगर आप घर बनाएंगे तो लोग बहुत आलसी हो जाएंगे, उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, काम नहीं करना चाहेंगे, दिन भर पड़े रहेंगे, उस तरीके की चीजें ज्यादा हो। तो हमें पिंगला में सतव चाहिए, हमें घर के लिए ईड़ा में सतव चाहिए, बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए पिंगला में रजस चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग काम है। अलग, हाँ बिल्कुल। पिंगला में रजस मतलब दोनों फायर एलिमेंट आएंगे तो काम की पोत हाँ, बढ़ेगी। हाँ। और शांति के लिए हमें चाहिए लेफ्ट नोस्टल और जैसे पिंगला प्लस और बिजनेस, रजस। हाँ, और बिजनेस में भी कैसा होता है कि जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह वहाँ रजस हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा जैसे ऑफिस का प्रीमाइसेस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो कैसे ये बड़ी ही ऐसे फ्लोइंग सी एक्टिविटी है भाई। ऑफिस में आदमी गया, दिन भर अपना काम किया आराम से, तो वो सतह में रहे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। राइट। सतह मतलब रिंग फिंगर में, सतह मतलब इंडेक्स फिंगर। सर हम लोग गए किसी की लैंड के ऊपर, हमने वो नोस्टल चेक किया बाहर से ही, हमने ऐसे चेक किया, लेफ्ट चल रहा है जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने आगे अब हमें नाड़ी वहां पे चेक नहीं करनी है, हम गए लैंड के अंदर, हमने पहले क्या फॉर्मेशन डाली? कुछ नहीं, वहां एक इंटेंशन दीजिए, इंटेंशन कि दीजिए, इस लैंड की प्रकृति क्या है, हे ठीक है? वास्तु पुरुष लैंड की हाँ, प्रकृति इस और लैंड की प्रकृति क्या है, ठीक है, हमने ये मांगा आपने उनसे। ये इंटेंशन जैसे ही दिया, थोड़ा सा समय स्पेंड करिए वहां पे 2-4-5 मिनट, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी जैसे मैंने बताया ना नॉस्ट्रिल चेंज कर देते हैं, तो नॉस्ट्रिल आपकी चेंज हो जाएगी, और साथ में फिर वो नाड़ी जो है वास्तु पुरुष के हिसाब से आपकी नाड़ी भी चेंज हो जाएगी। जैसा आपने नाड़ी बताया मुझे कि ये 3 फिंगर अपने मोटे नीचे के, तो इस तरीके से देखे, जैसे मैंने पहले से बताया आपको, जैसे यहाँ से आप देखिए, अपना अंगूठा देखिए, जी देख लिया, जहाँ पे अंगूठे ऐसे उसकी हड्डी चली जाएगी, यहाँ पे उसकी हड्डी एंड हो जाएगी, यहाँ पे जी। आपको थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा, दिख गया, ये पहला पॉइंट हो गया। तो ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे आपका इंडेक्स फिंगर उस पहले पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड, ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक। अब जो ये इंडेक्स फिंगर है ये सतह का है, ठीक है, ठीक। जो मिडिल फिंगर है वो रजस का है, और जो रिंग फिंगर या लास्ट वाला फिंगर है वो तमस का है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इंटेंशन दे के इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पे पल्सेशन ज्यादा मतलब फील हो रहा है। तो जहां पे पल्सेशन ज्यादा फील, जैसे अभी अगर हम देखें यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए हमारा जो मिडिल वाला फिंगर है वहां पे पल्सेशन ज्यादा, तो रजस अपने को फील हो रहा है, ठीक है। तो इंटेंशन देंगे वहां पे, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ का लैंड जो है किस प्रकृति का है। जो सर हमने बात की सतह, तो सतह किसके लिए होता है सर? देखिए सतह ना, मैक्सिमम जितने भी प्रीमाइसेस हैं वो सतह में होने चाहिए, ठीक है? सोने, खाने पीने, शांति, खाने के लिए, हाँ। बिजनेस, जैसे बिजनेस में से जो डे टू डे क्या बिजनेस हो रहा है, जैसे कोई शॉप हो गई, चाहे रेस्टोरेंट हो गया, तो वहां पे कैसा है, डे टू डे में अपने काम हो रहे हैं, तो वो सतह में हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रजस जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जितनी होती है वहां पे कैसा है, टारगेट होता है कि भाई एक दिन में इतने प्रोडक्ट बनाने ही बनाने, तो आग लगी होनी चाहिए सबके अंदर की प्रोडक्शन करना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, वो रजस में हो तो ज्यादा अच्छा है। तमस जो है वो वेयर हाउसेस के लिए, कि मतलब जहाँ गोडाउन वगैरह बना है, क्योंकि क्या होता है ना, आप क्या करते हैं गोडाउन में आप माल स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह जहाँ पे आलू वगैरह स्टोरेज करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जब सीजन था तो वो ढेर सारा आलू खरीदा, उसको स्टोर कर दिया। अब उनका क्या पर्पस है कि उसको मैं तब तक होल्ड करके रखूं कि जब सही समय आए, सही भाव मिले, तब मैं इसको निकालूं। तो जो वो होल्ड करने वाली कैपेबिलिटी है वो तमस के अंदर है, तो आपको प्रॉपर सही समय पे निकलेगा और प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो अगर गोदाम हमारा तमस में है तो अच्छा है, तो अच्छा है, हाँ। घर हमारा सतह में हो तो अच्छा, व्यापार हमारा राजस्व में अच्छा, व्यापार में रजस में अच्छा है, अगर शॉप वगैरह रजस में तब भी चल जाएगा, लेकिन सतह में ज्यादा अच्छा है। व्यापार में जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, वो रजस में होना चाहिए, रजस में होना चाहिए, और बाकी शॉप वगैरह अगर वो सतह में है तो चलेगा, अच्छा है वो। चलो बढ़िया। तो ये खुद वास्तु पुरुष हमें बताता है हमारे अंदर से चीज, हाँ, क्योंकि वो उनकी एनर्जी आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वास्तु पुरुष की एनर्जी से ही आपने पता कर लिया कि भाई, जैसे मान लीजिए कि अब आपका वो लैंड जो आपने लिया, वो लैंड जो है रजस में है,
तो अब रजस का लैंड हो सकता है रहने के लिए ना अच्छा हो, ठीक तो है। उसको फिर कन्वर्ट करके हम लोग उसको सत्ता और तमस अच्छा, ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं? हाँ, तो उसके अपने मतलब वास्तु की विधियां हैं, उसको उस तरीके से करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर अभी तो आपने मुझे ये बताया, ये प्रकृति है, ये प्रकृति हो गई, ये नोस्टल हो गई, ये उसकी शक्तियां और प्रकृति आ गई, ठीक है। आपने बोला इसको चेंज भी कर सकते हैं वास्तु विधियों से, बिल्कुल सही है। ठीक। इसके अलावा हम वास्तु के अंदर क्या यूज कर सकते हैं इस सौर विज्ञान के माध्यम से? देखिए जैसे क्या होता है कि जब आपका भूमि पूजन करते हैं हम लोग, जी, तब हम कहते हैं कि ईड़ा आपकी चलनी चाहिए और साथ में अर्थ एलिमेंट आपका चलना चाहिए। जब शिलान्यास आप करते हैं घर का, ठीक, पहला जब पत्थर हम रखते हैं और उस तरीके से पूजा करते हैं, उस टाइम पे भी आपकी ईड़ा और अर्थ एलिमेंट चलना चाहिए। इसमें क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप कोई अपना काम अपने मुहूर्त को देख के और उस तरीके से जब आप करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जैसे वो जो घर आप जिस पर्पज से बना रहे हैं वो बड़े ही पॉजिटिव एनर्जी में बनना शुरू होता है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं आएगा और लॉन्ग रन में वो घर आपको बहुत सारा पॉजिटिव बेनिफिट देके टू बी ट्रेड द ऑस्पिशियस थिंग्स। जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में गेन चाहिए, तो वो जैसे प्रॉपर्टी खरीदने गए, शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ईड़ा में होनी चाहिए और अगर ईड़ा में अर्थ एलिमेंट में हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। तो मतलब कोई भी अगर जब भूमि पूजन हुई या हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या किसी से बात करनी है या कोई सब चलना, तो हमें ईड़ा नागी, ईड़ा में अर्थ एलिमेंट जो है आपका एक्टिव होना चाहिए। जैसे ईड़ा आपकी अगर एक्टिव नहीं हो रही तो आप जिस करवट जो नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है उसके ऑपोजिट करवट सो जाइए, उससे आपकी ईड़ा एक्टिव, मतलब उससे आपकी नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। अर्थ एलिमेंट के लिए मैंने बताया आपको लम 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 इस तरीके से आप बोलना शुरू करिए, तो एक्टिविटी आपका लम। तो जैसे आपको एक नियम बना लेना चाहिए, कोई अगर आप जैसे मान लीजिए पेपर साइन करने जा रहे हैं तो मन के अंदर आपने लम 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 इस तरह से उच्चारण किया और उसको साइन कर लिया, तो अब वो जो डील है ना वो आपके बड़े ही फेवरेबल तरीके से आपके मतलब काम में आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई डील सर। पर अगर रनिंग मार्केट में अभी आपके साथ बैठा हूँ और अभी सब लोगों को दोनों को डील करनी है, आप और मैं डील कर रहे हैं, चलो आज प्रॉपर्टी को डील कर लेते हैं। सो सर उस कंडीशन में हम तुरंत प्रभाव से इस नाड़ी को कैसे बदलेंगे? देखिए अगर बैठे बैठे अगर आपको नाड़ी को बदलना है तो उसके लिए बहुत सिंपल है। जैसे जिस नॉस्ट्रिल को आप एक्टिव करना चाहते हैं, जैसे मैं इस तरह समय सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, पिंगला को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, हाँ मेरा इस समय चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है। हाँ, जैसे अगर आप पिंगला एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रिल आपको एक्टिवेट करना है, तो राइट पैर जो है आप अपने ऊपर इस तरीके से लेके आएंगे और हल्का सा जो अपना वेट है ना, मतलब अपने लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा वेट देंगे और इस तरीके से हल्का हल्का आप प्रेस करना शुरू करेंगे अपने पैर को, ठीक है? ठीक है। तो जब ये वेट आप देंगे थोड़ी देर में आपकी नॉस्ट्रिल चेंज होके ये वाली एक्टिव हो जाएगी। 1 मिनट 2 मिनट हो सकता है, 15 सेकंड 20 सेकंड, जैसी आपकी प्रैक्टिस है। तो ये इस तरीके से आप बैठे बैठे अपना नॉस्ट्रिल को चेक मतलब तो स्पेशली मुझे सांसें लेनी पड़ेगी जोर जोर से? नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात नॉर्मल आप अपना बस ऐसे बैठे रहिए, हल्का सा इससे जो है इस चीज को इस पे हल्का हल्का प्रेस करते रहिए, इस पे प्रेस होना चाहिए और थोड़ा सा वेट आप अपना इस तरह लेके आ गए। ठीक तो है। अब ये चीज ऊपर हो गई, आपकी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। सेम चीज यही अपोजिट आप इसके लिए कर सकते हैं। चलो अभी देख लेते सर, एक्सपीरियंस के अंदर पता कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, चलते चलते। हाँ। अब इसमें हेल्थ के क्या रोल है सर? हेल्थ का जैसे मैंने बताया आपको वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो रोल यही है कि भाई आपके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, वो आपको काम एंड कंपोज बनाता है। जहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे आपका सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ, बाकी जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रहे। तो सिंपैथेटिक मतलब क्या? आपकी राइट नॉस्ट्रिल, पैरासिम्पैथेटिक मतलब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इन जनरल जो है ना, आप एक रूल जो है सबके लिए है कि दिन में आपकी ईड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चले और रात में आपकी पिंगला चले। रात में पिंगला को एक्टिवेट करने का तरीका क्या सर? रात में पिंगला को एक्टिवेट सिंपली आप जो है बाएं करवट लेट जाइए, आपका जो है राइट साइड ऊपर रहेगा, अपने आप आपकी पिंगला एक्टिव हो जाएगी। ओके। और दिन में ईड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे तो आप काम एंड कंपोज रहेंगे, रात में पिंगला चलाएंगे बॉडी में थोड़ी गर्माहट रहेगी, सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी रिपेयर भी होती है, आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, आपका वेट लॉस भी शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि आप बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, जैसे दिन में सूर्य होता है तो आप अपनी चंद्र नाड़ी चलाइए तो वो इक्विलिब्रियम है, रात में चंद्रमा है सूर्य नहीं है तो आप अपनी सूर्य नाड़ी चलाइए तो वो उसमें इक्विलिब्रियम है। तो एज अ इंडिविजुअल आप धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपका हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। सर आपने अभी बोला
कि रात को सोते समय राइट आपकी पिंगला चलनी चाहिए और सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि रात को चंद्रमा आपका एक्टिव है। तो सर अभी थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब बोले थे कि आप जो एंजाइटी आती है उस पिंगला रात को एक्टिवेशन वजह से आती है। हाँ। तो सोने के टाइम में आपकी पिंगला एक्टिवेटेड है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बोलो तो आपने यही था सब। देखिए बात है सर, अब इसका इलावा दो। नहीं, कैसा है ना कि अगर पिंगला आपकी लगातार एक्टिव है तब आपको प्रॉब्लम है। जैसे मतलब? आपकी दिन भर पिंगला चल रही है और रात में भी पिंगला चल रही तो बहुत प्रॉब्लम है, तब आपकी एंजाइटी आती है। जैसे थोड़े समय के लिए अगर आएगी तो दिक्कत नहीं। जैसे आप समझिए कि जैसे सर्दियों में जब आप कंबल ओढ़ के सोते हैं तो जो हल्की सी गर्माहट होती है तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। जी। गर्मी में हो सकता है कि उतनी अच्छी नींद ना आ पाए, ठीक। तो जो ये गर्माहट है ना, ये प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर में पिंगला के माध्यम से आ सकती है। लेकिन अब दिन भर भी अगर पिंगला चली है तो ऑलरेडी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, ठीक है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है तो क्या होगा, रात को भी जब आप पिंगला चलाएंगे ना तो वो सिंपैथेटिक कंटिन्यूएशन में ऑन रह जाएगा। जब आप दिन में ईड़ा चलाते हैं और रात में पिंगला चलती है तो अब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में आपकी आंखें बंद है, ठीक है। तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आंखें बंद है, मतलब सेरोटोनिन को रिलीज करो, इनको नींद चाहिए, तो फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अगर दिन में भी पिंगला चल रही है, रात में भी चल रही है, तो वो ओवरसीड कर देता है सेरोटोनिन के प्रोसेस को। अब वो क्या, वो सिंपैथेटिक ही एक्टिव है, वो बंद ही नहीं हुआ कभी वैसा। कि जब वो चेंज होगा तब। हाँ, तो अगर ऐसा है कि भाई आप एंजाइटी में हैं, ठीक, परेशान हैं, तब तो आपको ईड़ा ही लेके आनी पड़ेगी रात में भी, ताकि आपको आराम मिल सके। क्योंकि जब ईड़ा आएगी तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा और आपको आराम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप दिन में ईड़ा चलाइए लगातार और रात में पिंगला चलाइए, धीरे धीरे आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अगर ये हार्डवर्क करना होता है सुबह दिन में, जैसे मजदूरी करते हैं लोग या ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी हमारे बहुत सारे जो, या कोई ऐसे भी हैं जो फैक्ट्री में 7 दिन का, या बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग है, सेल्स है, तो इनको मतलब दौड़ भाग बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए ईड़ा या पिंगला ज़्यादा बेटर क्या? देखिए कैसा है ना कि वो चलेगी तो उनकी पिंगला, जब काम शुरू वो करेंगे ना तो चलेगी उनकी पिंगला। लेकिन जब एक मोमेंटम में आ जाएंगे ना तो वो ईड़ा में भी कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। जैसे ईड़ा में या फिर अगर पिंगला भी चल रही तो पिंगला में अर्थ एलिमेंट में आ जाएंगे कि वो स्ट्रेस में नहीं है, वो एनर्जी यूज कर रहे हैं। जैसे पिंगला में अगर फायर आपका एक्टिव है तो आप क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव है, बहुत स्ट्रेस में है, तो वो पिंगला से अर्थ में अगर रहेगा बंदा तो भी वो स्टेबल रहेगा। तो दिन भर भी अगर पिंगला उस समय चली तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, उनको वो उनका जो है ना क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, हाँ वो एक्टिवेटेड है, तो वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन उसका हुआ। और जैसे ही उनका वो काम खत्म हुआ अब वो ईड़ा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बीच का जो 4-5 घंटा उनको मिलेगा, परिवार में गए जो भी किया, तो वो अब उसमें ईड़ा में है, तो उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया, फिर रात को अपना जो है वो पिंगला में सो सकते हैं। सर ये तो हमने घर चेक किया, खुद के जिस घर में रह रहे हैं उसमें सौर विज्ञान के माध्यम से वास्तविक कोई रेमेडी क्या कर सकते हैं? देखिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है सगुन में दिया जलाना, ठीक है। सगुन में दिया जलाना, सगुन क्या होता है अब मैं थोड़ा वो बता देता हूँ। तो जैसे आप जब सांस खींच के सांस रोकने को हम सगुन कहते हैं और सांस छोड़ने को निर्गुण कहते हैं। सगुन जो है वो अच्छा है, निर्गुण जो है वो अच्छा नहीं, ठीक। तो जैसे अगर किसी को स्वर विज्ञान की वो चेक करनी है कि भाई कितना ऑथेंटिक है ये विज्ञान, तो आप घर में जैसे शाम को दिया जलाते होंगे, है ना, तो जो दिया आपने जलाया उसकी आप ड्यूरेशन चेक कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जो भी जैसा भी जलता होगा उसका एक ड्यूरेशन चेक कर लीजिए। अब सेम एग्जैक्ट वैसा ही दिया, उसी तरीके का जो प्रिपरेशन है सब कुछ। अब नेक्स्ट डे जब आप जलाएंगे तो सांस खींचिए, माचिस से दिया जलाइए और सांस छोड़ दीजिए जब जल गया उसके बाद, ठीक। अब आप देखेंगे कि उसका ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो जो दिया है ना वो बिल्कुल प्योर एनर्जी, तो वो क्या करता है पूरे घर की जो एनर्जी है, वास्तु एनर्जी है, उसको वो धीरे धीरे प्यूरिफाई करना शुरू करता है। और जैसे जैसे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती जाएगी वैसे वैसे दिए का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल भी हैं कि रात 12-12 घंटे भी दिए जले हैं, रात को लोग जला के सोए, शाम को अगले दिन सुबह 6 बजे उठे तो दिया जल रहा था। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और इससे घर की जो नेगेटिविटी है वो बहुत अच्छे से दूर होती है। और वास्तु की रेमेडी क्या कर सकते हैं सर हम लोग सौर विज्ञान के माध्यम से? देखिए सौर विज्ञान के माध्यम से एक रेमेडी जो है पैसे की मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मनी
प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अगर जीवन में जैसे पैसे की सेविंग नहीं अगर हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक घर में जैसे साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की एक दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, तो वो सेविंग की दिशा है। तो वहाँ पे आप एक पिगी बैंक लीजिए, पिगी बैंक में थोड़ा कैश नोट डालिए, थोड़े कॉइन्स डालिए, और जो डालना है आपको सांस खींच के सगुन में डालना है, ठीक। ये पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, आपने उसमें डाल दी। समय समय पे जब आपको मौका मिले, जब भी आप उसमें डाल रहे, सांस खींचिए, सगुन में डालिए, और डाल के उसको जो है आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों के ये कंप्लेन होता है ना कि पैसा आया नहीं, कि सारा खर्चा हो गया, वो सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। That would be great, right? So it's really amazing. It's really amazing, sir. बहुत अमेजिंग रेमेडी। सो पैसा भी कमा सकते हैं आप, अच्छे सगुन से दिए जला के आप बहुत सारे विशेष को फुलफिल कर सकते हैं। यस यस यस। एग्जैक्टली, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ सर, वैज्ञानिक तरीके से पार्ट है, लॉ अट्रैक्शन को भी इसका हिस्सा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मैनिफेस्टेशन वगैरह भी चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी आप इससे बिल्कुल कर सकते हैं। So thank you मनीष भाई to being here to guide us about the सौर विज्ञान। It's really amazing, और बहुत अमेजिंग तरीके से आपने इस सौर विज्ञान को हमें एक्सप्लेन किया। तीनों आपने जो नाड़ियाँ बताई, उन तीनों का अच्छे महत्व बताए, उसको तो चेक करने का तरीका भी आपने बताया, साथ में तीनों प्रकृति भी बताई, सत्व भी देखी, राजस भी देखी और तत्व भी देखी। तो इन तीनों आपने जो डिटेलिंग से बात की, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको भी शो बड़ा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मनीष सर के चैनल पे जब भी जाएंगे, तो अगर आपको इस वीडियो समझ आ रहा है, आपको इसके बारे में और डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो मनीष के मौर्य के सर के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे और बहुत सारे वीडियो इनके सौर विज्ञान पे और बहुत सारी चीज़ें, न्यूमोलॉजी हैं, वास्तु हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और सर के सौर विज्ञान क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं। मनीष सर की टीम की जो नंबर्स हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं, यू कैन कनेक्ट विद दैम, यू कैन आस्क टू दैम, और आपके सौर विज्ञान से अपना और अपनों का जीवन को आप फलित कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात करी है आपसे। आज हमने इससे जाना कि नाड़ी होती क्या है, वास्तु में क्या उपयोग है, मल्टीस्टिक में क्या है, हेल्थ का उपयोग। सौर विज्ञान से आप पूरा अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन बहुत बैलेंस कर सकते हो। एक्चुअली योग ही है जो हमारे हिंदुस्तान की वो प्रकृति है, तंत्र की वो प्रकृतियाँ हैं जिससे पूरा संसार ब्रह्मांड चल रहा है। ये हमें नहीं पता, पर ये सत्य है। तो हम इस सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो सौर विज्ञान के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी मनीष सर के यहाँ से। तो प्लीज़ कनेक्ट टू दम। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सभी लोगों को।